लिए रखा है। तो अब स्टार्ट करते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष से समझिए, तत् का मतलब क्या होता है। तत् का मतलब होता है कहूँ तो उसका, है ना, और पुरुष तो जब मतलब उसका, जैसे किसी चीज़ के लिए कहा जाए तो पहला वाला जो पद होता है वो दूसरे वाले पद के बारे में बात करता है, उसकी बात करता है ना। तो इस तरह के जो समास होते हैं। अच्छा, इसको हिंदी में दो भागों में बांटा गया है वैसे तो। एक भाग हमारा होता है, यहाँ ले लूँ, पहला होता है भैया हमारा समानाधिकरण और दूसरा होता है व्याधिकरण। समानाधिकरण और दूसरा होता है व्याधिकरण। इस समानाधिकरण के दो भाग होते हैं और इस व्याधिकरण के 6 भाग होते हैं। इसके अलावा संस्कृत में और 4 होते हैं जो कभी कभी हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा 4 संस्कृत के और होते हैं। संस्कृत में ये तो सब होते ही हैं, इसके अलावा 4 संस्कृत के प्रकार और होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके 2 की। तो नंबर 1 हमने लिया समानाधिकरण। समानाधिकरण में 2 पार्ट हो जाते हैं। देखिए, ये नाम आपने सुने होंगे, पीछे भी मैंने पढ़ाए हैं। क्या? कर्म धारय तत्पुरुष समास, है ना। और दूसरा पार्ट है हमारा इसी का द्वंद्व वाला, द्विग वाला, द्विग तत्पुरुष समास, द्विग तत्पुरुष समास। तो मैं इसमें ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। इसमें देखिए, हमारे कर्मधारय में हमने 4 पॉइंट आपको बताए थे, ठीक है ना, जिसमें विशेषण और विशेष वाला जो पद है वो इसमें आता है केवल। ठीक, अब बात आती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई हम कैसे इसमें पहचानेंगे कि ये कर्मधारय है या तत्पुरुष कर्मधारय है। तो सीधी सी बात है, अगर पहला पद दूसरे की विशेषता बता रहा है और ऑप्शन में दोनों हैं, कर्मधारय और कर्मधारय तत्पुरुष समास, तो आप कर्मधारय तत्पुरुष समास को लगाएंगे। यही बात द्विग समास पर लागू होती है। द्विग समास का पहला पद होता है जी हमारा संख्यात्मक, ठीक है, और द्विग तत्पुरुष समास का भी होता है। बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है दोनों में, लेकिन अगर यह आपको ऑप्शन में दिखाई देता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप तत्पुरुष वाला, कर्मधारय वाला आए तो आप कर्मधारय तत्पुरुष लगाइए, द्विग वाला आए और द्विग तत्पुरुष समास है उसमें तो आप पहले द्विग तत्पुरुष समास को टिक करिए, ठीक है। अच्छा, तो समानाधिकरणों के भी बहुत गहराई में जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, इसलिए मैंने ये आपको जनरल सा आइडिया ये दे दिया। अब दूसरी बात आती है, देखो मैं संस्कृत के ये 4 पहले खत्म कर लूँ, फिर ये 6 लूँगा। 4 प्रकार व्याकरणिक भी कह सकते, व्याकरणिक कह सकते हैं इनको, व्याकरणों की सूची में आते हैं, की सूची से, ठीक है, ये 4, ठीक भैया। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग है। अब देखिए क्या है वो 4। पहला है प्रकार अलुक समास, अलुक बल्कि तत्पुरुष का हो, है ना, अलुक तत्पुरुष समास लिख ही देता हूँ समास। और दूसरा इसमें हो जाएगा उपपद, उपपद तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास तो सब में ही लगना है। उसके बाद नए, ये यहाँ नए वो वाला है, यह वाला, यह और ट जो आता है ना, इस तरह से जो बनता है च छ ज झ य वो वाला, ठीक है ना, इस तरह का। तो नच तत्पुरुष समास और ये इसका अवश्य मतलब मोस्टली पूछा जाए, अवश्य तो नहीं कहूँगा लेकिन मोस्टली थोड़ा सा अगर पेपर का लेवल सही होता है तो ये नज वाला बहुत आता है। प्राति तत्पुरुष समास, इनमें कोई विशेष ज़्यादा बात नहीं है, लेकिन बस छोटी सी बात आपको बताऊंगा। पहले वाले में क्या होता है, कारण चिन्ह नहीं होता इसमें, बल्कि मैं एक काम करूँ, पहले मैं आपको वो 6 समझाऊँ, उसके बाद ये समझ में आपके में आएंगे। नज वाला बहुत आसानी समझ में आया, ये नेगेटिव वाला समास होता है, जिसमें नकारात्मक बातें आती है ना, वो नज होता है हमारा, नज कह रहा हूँ, नए होता है, ठीक। नए का मतलब
नेगेटिव सेंटेंस इसमें बनता है। जैसे मैं कहूँ कि नास्तिक, तो ना लग गया, निर्बल, निर्दोष, अनपढ़, मतलब विपरीत टाइप के जो आते हैं, अछूता, अनिष्ट, अन्याय, ठीक है ना, वो नए में आते हैं। खैर, इससे पहले मैं ये 6 आपको और बचे, जिसे हमने क्या कहा था, व्याधिकरण के, व्याधिकरण, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इनको ही आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद ये 4 ये वाले, और उनमें तो कुछ है ही नहीं। तत्पुरुष समास, ठीक है जी। तो अब देखिए, हमने यहाँ क्या कहा, यहाँ 6 इसके प्रकार होते हैं, और वो 6 प्रकार आप पढ़ चुके होंगे कारक में। कारक के जो होते हैं वही 6 प्रकार इसके होते हैं। पहला प्रकार होगा इसका कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ये 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है कर्म, तत्पुरुष, ठीक है ना। दूसरा है करण, ये अगर आपकी समझ में आ गए तो आप ये समझ के चलिए तत्पुरुष आपका क्लियर हो जाएगा। तीसरा होता है संप्रदान, तत्पुरुष। चौथा अपादान, पांचवा होता है संबंध, संबंध तत्पुरुष, और छठवां लास्ट होता है अधिकरण। जितना आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उतना ही आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर। इस बार मैंने लगभग 100 क्वेश्चनों का एक सेट बना के रखा हुआ है, जो डिफरेंट एग्जाम में आपके में आए हुए हैं, ठीक। तो देखिए, कर्म, कर्म की क्या पहचान होती है कि इसमें को शब्द आता है, जोड़ने के लिए क्या शब्द आता है, को शब्द आता है। जैसे मैं कहूँ स्वर्ग प्राप्त, है ना, थोड़ा नीचे ले लेता हूँ मैं, और इसे हल्की सी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ी सी डिटेल में आपको मैं इसे समझाऊंगा। पहला वाला मेरा चल रहा है, कौन सा वाला हमने स्टार्ट किया, पहला वाला, कर्म, तत्पुरुष। तो इसका जो चिन्ह है, मतलब इसका जो शब्द कारक है वो कौन सा होता है, को। इसका इसमें लोप होता है, मतलब ये दिखाई नहीं देता। जैसे हमने लिखा स्वर्ग प्राप्त, इसका क्या मतलब हुआ कि स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। जब उसको फुल फॉर्म खोलेंगे, जब उसका पूर्ण अर्थ एक तरह से निकालेंगे तो उसमें को शब्द दिखाई दे जाएगा हमें, ठीक है ना। इस तरह के उनको क्या कहते हैं, कर्म तत्पुरुष, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। शरणागत, शरण को आया हुआ, सुखप्रद, सुख को देने वाला, परलोक गमन, परलोक को जाना, जाना, गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाला, है ना। इस तरह के शब्द एक दो लिख देता हूँ, जैसे गगन चुम्बी शब्द खूब सुना होगा, जो काफ़ी ऊंची या लंबी चीज़ होती है उसको हम कहते हैं कि भाई ये तो गगन चुम्बी इमारत है या जो भी है। तो गगन को चूमने वाली, गगन का मतलब आकाश, क्या अर्थ क्या है इसका, गगन को। तो देखिए क्या शब्द आया आपको, इसका मतलब इसमें कर्म है, चूमने वाली जो भी चीज़ है ना, को आया। तो इस तरह से ये को जब आता है तो हमारा कर्म तत्पुरुष होता है। शब्द का अर्थ निकालने पे अगर को शब्द का लोप आ रहा है तो हमारा होगा जी कर्म तत्पुरुष। अब दूसरा अपना क्या है, कर्म के बाद करण, करण तत्पुरुष, ठीक है भैया। अब करण में क्या होता है, जस्ट करण में जी होता है से या के द्वारा। करण का क्या होगा, विलोप, जो विलोप हुआ शब्द है या गायब हुआ शब्द है वो क्या होता है, से या के द्वारा। के द्वारा मोस्टली निर्जीव वस्तुओं के लिए लगाया जाता है, ठीक है। और या इसका एक उदाहरण मैं आपको दे दूं, जैसे कहें तुलसीकृत, है ना, तुलसीकृत,
तुलसी के द्वारा कृत, क्योंकि रामायण है, किताब है तो निर्जीव है, तो इसमें देखो के द्वारा आया, तुलसी के द्वारा कृत, रचित, है ना, आ गया के द्वारा। अच्छा, अब मैं लिखूं कोई उदाहरण लें, जैसे भूखमरा लिख दें, भूखमरा, ये व्यक्ति होगा। देखो इसमें कैसा अर्थ आता है, भूख से मरा हुआ, है ना, भूख से मरा हुआ। और भी ऐसे हैं, मन माना, मन से माना हुआ, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, इस तरह के जो शब्द आते हैं, मन माना लिख दो, मन माना, मन से माना हुआ, मन से माना हुआ, मन माना हो गया। तो देखिए आया से या के द्वारा, तो करण हो गया। तीसरे नंबर पे आप बताइए क्या था हमारा, तीसरे नंबर पे था हमारा संप्रदान। अब देखिए यहाँ भी के द्वारा आ रहा है और यहाँ भी देखना के द्वारा आएगा। अच्छा, के लिए, इसमें के लिए, सॉरी, संप्रदान में के लिए, उसमें के द्वारा था, के लिए शब्द आए तो आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान, ठीक है ना। इसका उदाहरण लगे, थोड़ा सा सोचें, संप्रदान जैसे हम कैसे लिखते हैं, कन्या विद्यालय, है ना। अब देखिए, अब कन्या विद्यालय का सीधा सा मतलब क्या होता है, कन्याओं के लिए विद्यालय। कन्या विद्यालय का क्या मतलब होता है, कन्याओं के लिए आ गया विद्यालय। तो ये अगर के लिए शब्द आ रहा है तो हमारा संप्रदान हो जाएगा। अब इसके बाद अपादान, अपादान का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग करना, जहाँ अलगाव की स्थिति आ जाए, है ना। देखिए इसमें भी से आएगा और इसमें भी से आएगा, लेकिन यहाँ अलग का कोई मतलब नहीं है, यहाँ जो अर्थ आएगा वो अलग का आएगा। अपादान का मतलब भी वैसे अलग ही होता है, अपादान, तत्पुरुष समास। अपादान में क्या होगा, इसमें भी क्या आता है, से चिन्ह का लोप होता है, लेकिन अलगाव के लिए, अलगाव के अर्थ में, बात समझे, अलगाव के अर्थ में होता है इसमें। ये इसमें फ़र्क है, इसमें अपादान में और करण तत्पुरुष में, ठीक है। अब जैसे इसका कोई उदाहरण लेते हैं, धर्म विमुख ले लो, धर्म से विमुख, धर्म से अलग होने वाला, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, अर्थ क्या हो गया, धर्म से विमुख। इसका क्या मतलब हुआ, से तो आया इसमें, लेकिन इसने बताया कि ये आदमी, ये जो है वो धर्म से विमुख हो गया, अमुक व्यक्ति। ऐसे ही हम कहें, मतलब किसी चीज़ की कमी हो जाती है इसमें। जन्मांध कहूँ मैं, जन्म से अंधा, मतलब जन्म से उसकी आंखें उससे अलग हैं, वो जन्म से उससे देखने की क्रिया उससे अलग है, जन्म से अंधा, ठीक है। तो उसे देखने की क्रिया उसके अलग, अलगाव का मतलब एक भाव आना चाहिए। देश निकाला कह दो, देश से निकाला हुआ तो देश से बाहर निकाल दिया, भयभीत, भय से भीत, है ना। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट हो गया, इस तरह के शब्द इसमें आते हैं। अब इसके बाद जो आएगा हमारा वो आएगा 5th नंबर, संबंध, संबंध, तत्पुरुष, तत्पुरुष तो सभी है, तत्पुरुष, है ना, समास। संबंध में तो आप जानते ही हो, एक शब्द का दूसरे शब्द से हो। अब इसमें कई सारे शब्द आते हैं, जैसे राम का धनुष, तो राम का संबंध किससे है, धनुष से। गंगा का जल, गंगा का संबंध किससे है, जल से, ठीक। इस तरह का, की, के, रा, री, रे, इस तरह के शब्द इसमें आते हैं। क्या क्या शब्द आ सकते हैं, काकी के, रा, री, रे, नानी रे, नानी, मतलब का वाले, रा वाले और ना वाले संबंध में क्या क्या आ सकते हैं, का वाले, का, की, के, रा वाले, रा, री और रे, और एक होता है ना वाले, ना में ना और नी, नानी ने, ने वाले, ये सब इसमें आते हैं। इसमें अलग से पता चल जाता है कि संबंध है। मैंने लिखा सेनापति, तो आप इसे क्या कहेंगे, सेना का पति,
है ना। या मैं कहूँ जैसे अभी कह रहा था, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, सरदर्द, सर का दर्द, घुड़साल, घोड़े की साल, की आ गया कि नहीं आ गया। अगर बहुवचन होंगे तो के आ जाएगा। ठीक, इस तरह के। ये हो गया हमारा संबंध वाला। तो इसमें संबंध का बोध हमें अलग दिखाई देता है। और लास्ट 1 और 6 नंबर पे है हमारा अधिकरण। अधिकरण। अब अधिकरण देखिए, अधिकरण में तत्पुरुष में कारक में हम इसे जब पढ़ते थे तो अधिकरणों में संबोधन वाले शब्द आते हैं, जैसे हो और पीछे संबोधन वाला चिन्ह इसमें आ जाता है, या विस्मय टाइप के शब्द आते हैं, अरे फिर भी संबोधन का चिन्ह आएगा, हे, इस तरह के शब्द, हे राम, इस तरह। तो संबोधन चिन्ह इसमें आता है। ये हमारे 6 प्रकार इसके हो गए। अब जो बात हम कर रहे थे संस्कृत वाले चारों की, मैं थोड़ा सा उसकी बात करूँगा और आप ज़्यादा ध्यान इसके नए वाले पर ध्यान रखना, जिसमें नकारात्मक शब्द आते हैं। तो देखिए, इसका आलोक वाले का मैं एक उदाहरण आपको दे दूं। ये संस्कृत का है, वैसे ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन फिर भी अब 1-2 बार आ गया है तो इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है कि आलोक वाले में क्या होता है कि किसी भी कारक चिन्ह का इसमें लोप नहीं होता। ठीक है, कारक चिन्ह का कोई लोप नहीं होता, जैसा है वैसा है। अब देखिए, मैं एक नाम लिख रहा हूँ, युधिष्ठिर। युद्ध से स्थिर, और यही शब्द इसमें आया था। तो युधिष्ठिर क्या है, अलुक तत्पुरुष समास है। ठीक है ना। अब मैं इसके 2-3 और दे दे रहा हूँ आपको। युधिष्ठिर, निशिचर, रात में चरने वाला, आत्मनेय पद, मनसिज, ऐसे करके 3-4 शब्द इसके हैं। उसके बाद है एक उपपद है। उपपद का क्या है कि इसमें जो शब्द दे रखा है वो पहला वाला शब्द दूसरे वाले शब्द को अगर स्वतंत्र भी देखा जाए तो उसका भी अर्थ इसमें होता है, विशेषता के साथ साथ अर्थ भी होता है इसमें। ठीक है ना। तो जैसे जलचर, जल और चर दूसरे वाले में क्या था, ये पहले वाला हो गया। दूसरे वाला हमारा था उपपद। ये वैसे कभी पूछा नहीं गया पर फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि इसका उपपद भी प्रधान हो सकता है, मतलब अपना अर्थ रख सकता है। जलचर जैसे मैंने लिखा, तो देखो जल और चर दोनों अपना अर्थ रख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जो मुख्य है जिसकी वजह से मैंने ये 4 टाइप आपको बताए वो है 3 नंबर वाला नए, नए तत्पुरुष समास। इसका जो अर्थ है वो सीधा सा है कि इसका पहला खंड नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है। पहला खंड कैसा होता है, पहला खंड नकारात्मक होता है। अब एक 2 उदाहरण ले लीजिए। अभी मैं बात कर रहा था जैसे अन्याय, नास्तिक, नास्तिक का पहला पद हो गया, अन्याय का पहला पद नकारात्मक हो गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे निर्मल कह दो, निर्बल, है ना। इस तरह के शब्द ये आते हैं इसमें। आदि का अनादि हो जाता है, आदि का अनादि, तो ये भी इसी में आ जाएगा। ठीक है। इस तरह के शब्द जो नेगेटिव उसको दिखाते हैं। अच्छा, एक सबसे लास्ट वाला था प्रद करके, ये बहुत आसान है। लास्ट 1 चौथा वाला, ये तीसरा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा चौथा। चौथा क्या था, प्राद, यही नाम था ना, प्राद तत्पुरुष। देखिए इसमें क्या है कि इसके जो खंड हैं वो प्रत्यय, उप, अपे, इस तरह से प्रारंभ होते हैं। प्रथम खंड कैसा होता है, इसका खंड प्रारंभ होता है कैसे, प्र से। प्र मैंने इसलिए लिखा कि भाई इसका प्र और इसका प्र के अलावा भी चीज़ होते हैं, प्रत्यय होता है, उप होता है, इस तरह से उप प्रत्यय भी होता है ना, और अप भी होता है। ये 4 शब्द ज़्यादातर आते हैं इसमें। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है। जैसे प्रत्यय से हो गया प्रदेश, ये प्राद में आएगा।
ठीक। अब आ शब्द आए शुरू में, प्रत्यागमन, इस तरह से प्रत्यागमन, ये शब्द इसमें आते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये जी हमारा तत्पुरुष समास समाप्त हो गया। अब मैं इसके बाद